हेलो वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कैसे हम एंगल्स को पहचानते हैं, क्या होता है एंगल्स, क्या होती है लाइन, क्या होते हैं रे, उनको हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। देखिए, आपको फर्स्ट सिंपल सा डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दो लाइन, इनको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, जिसमें एक वर्टेक्स होता है, जहाँ से इसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स से एक लाइन स्टार्ट हो रही है, वर्टेक्स यानी एक साइड आपका क्या है, स्टेबल, और एक साइड क्या है, आप इन्फाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, इसको रे बोलते हैं। दो रेज जहाँ पर पॉइंट ऑफ होती है वहाँ पर एक एंगल फॉर्म्ड होता है, दोनों के बीच में गैप बनती है, इसको बोलते हैं हम एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। एंगल मेजरमेंट आपको अच्छे से आता होगा, किस प्रकार से आपको एंगल का मेजरमेंट लेना है। तो हमने बिल्कुल बेसिक से सिंपल सी बात समझी है। अब कुछ आगे सेकंड टॉपिक में हम चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 डिग्री। आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री यानी क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल होता है पहले तो, सप्लीमेंट्री एंगल नोट डाउन कर सकते हैं आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, जिस देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। देखिए एक एंगल यहाँ पर ये वाला फॉर्म्ड हो रहा है इस लाइन के बीच में, और इन दोनों लाइन के बीच में ये वाला एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, हाफ सर्कल बन रहा है। हाफ सर्कल जिसको बोलते हैं सेमी सर्कल। जब जब सेमी सर्कल वाली कंडीशन बनेगी आपकी, उसको बोलते हैं 180 डिग्री, जो कि सप्लीमेंट्री। फुल बन जाता सर्कल तो आपका 360 डिग्री हो जाता, और एक सर्कल में कितने डिग्री एंगल होता है, 360 का। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश ये की गई है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो उन दोनों को मिलाकर आप क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर बना हुआ है। देखिए एक एंगल है और एक एंगल है, दोनों मिल गए तो क्या पूरा सेम सर्कल बन चुका है। थर्ड बात में हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, डायग्राम को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एंगल का नाम दे देते हैं 1 एंगल, 2, 3 और 4। देखिए जब कंडीशन ऐसे बनती है कि दो लाइन एक दूसरे को कट करती है, क्या करती है, दोनों को एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है, तो क्या होते हैं जो अपोजिट वाले एंगल होते हैं, यहाँ पे एंगल 1 के अपोजिट में क्या है, एंगल 3 है, और यहाँ पे 2 के अपोजिट में क्या है, एंगल 4 है। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है, जैसे एंगल 1 है, ये एंगल 1 की जगह कुछ भी हो सकता है 60 डिग्री, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला कौन सा 3 है, ये भी 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब बनेगी, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करेगी। कैसे? इस फॉर्म में, कैसे भी फॉर्म में कट करेगी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हम बात करते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती है, उनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल यानी ऐसे ऐसे ट्रांसवर्सल एक लाइन, तिरछी लाइन खींची हुई हो, तब एंगल बनते हैं बहुत सारे। 4 एंगल यहाँ बन रहे, 4 एंगल, इनके बीच में क्या कंडीशन होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम यही है हमारा। ठीक है, आपको भी पता होगा, ये डायग्राम सबने देख रखा होगा किस प्रकार से कैसे एंगल इक्वल होते हैं, तो उनको हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए सबसे पहले ये 4 डायग्राम यहाँ पे बन रहे हैं, तो आपको पता ही है ये वाली लाइन अगर हम ये डायग्राम हम छिपा देते हैं, तो ये ऊपर वाली लाइन, तो ये फर्स्ट वाला डायग्राम हमने कट करना सिखाया था, वही है कि यहाँ पे क्या होगा, 1 के इक्वल में 3 हो जाएगा, 2 के इक्वल में 4, ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, 7 के इक्वल में 5 और 8 के इक्वल में 6। ये मैंने अभी ऊपर वाले डायग्राम में आपको सिखाया है। यहाँ पर दो कंडीशन बन गई, एक डायग्राम है एक डायग्राम है, तो दोनों में वही लागू होगा। लेकिन दो लाइन पैरेलल हो, उन पर ट्रांसफर्सल हो, तो इन दोनों लाइन के जो एंगल्स बन रहे हैं 4 4, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर समझते हैं एंगल 1 ऊपर वाला एंगल, तो यहाँ पर ऊपर वाला एंगल क्या है, 5 है, एंगल 1 इक्वस टू एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वस टू एंगल 5 हो जाएगा। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 इक्वस टू एंगल 5। ऐसे इधर क्या एंगल 2 है और इधर क्या एंगल 6 है, तो एंगल 2 इक्वस टू एंगल 6 से भी क्या हो जाएगा आपका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ नीचे वाला एंगल 3 है, तो एंगल 3 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के। ये वाली कंडीशन मैं आपको बताऊंगा ये क्या वाली कंडीशन है। अभी नीचे वाला एंगल 3 है, तो एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 3 इक्वस टू एंगल 7, और इधर क्या है एंगल 4 है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 8 के। इन सबको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से? एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन है, और एक कंडीशन, 4 कंडीशन। अब देखिए, अब ये 3 वाला एंगल है, ये 5 के इक्वल हो जाएगा। कैसे? 5 के, ऐसे यूँ देख सकते हैं आप, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ये 4 वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 6 वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा। जस्ट ऐसे ही चलेंगे हम, तो एंगल 2 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एंगल 8 के, और ये एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, ये नीचे वाला 3 5 का 4 का एंगल 6 के इक्वल आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये वाली कंडीशन बाद में बनेगी जब हम समझेंगे, अभी डायरेक्ट आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको अल्टरनेट में क्या सीखना है, सिर्फ एंगल 3
एंगल 5 इक्वल होता है, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होता है। एक बार रोज इस डायग्राम को आप बेहतरीन तरीके से आराम से देखना, तब जाके आपको इसमें समझ में आएगा।